जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रूमी केरनी। कैप्शन आप पढ़ ही चुके हैं कि एक माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और अपने बेटे के लिए जो है अब यही कह रहे हैं कि जल्दी से घर आ जाओ। जी हाँ, 31 साल के अभिनव पंडो जो हैं 19 तारीख से अपने घर से लापता है। घर से तो वो निकले थे कटिंग करवाने और उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं और उसके बाद इनके माँ बाप आज हमारे साथ हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका बेटा जो है जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। इनकी माँ से पहले बात करते हैं। आंटी, जिस तरीके से मुझे पूरा बताएंगे हुआ क्या था, पूरा उस दिन क्या हुआ था और कोई बात हुई थी जो वो घर से निकले या कुछ ऐसा कुछ? बात कुछ नहीं हुई, ठीक ठाक था। सुबह गया है इनके साथ 10:30 बजे, पौने 11 बजे निर्वाल में जाना था इन्होंने, उसके ऑफिस में, नलके वाले ऑफिस में, पानी वाटर सप्लाई वाले, उधर गए हैं। फिर पैसे वाटर सप्लाई के जमा कराने थे, उधर गए हैं। उसके बाद बैंक में गए होंगे, वहाँ से वापस आए, थोड़ा सा सामान लिया, घर में वापस आए। 3 बजे पहुँचे घर में, पौने 3 बजे घर में वापस आए तो आके मुझे बोलता है, मम्मा कभी नहीं, उसने इतने दिनों से कभी नहीं बोला था। उसने मुझे बोलता है, मम्मा आपने रोटी बना दी है? मैंने कहा हाँ बना दी है। क्या सब्ज़ी बनाई है? मैं सब्ज़ी आज बेटे मैंने कढ़ी बनाई है, आज कुछ नहीं और बना मेरे से। कहता बना दी है? मैं हाँ। किचन में गया तो 2 चिमटे उसमें कटोरी में डाली और 2 चिमटे खाई थे, कटोरी उधर छोड़ दी। उसके बाद उसने ना कहता रोटी नहीं बनाई है, चावल बनाने हैं, रोटी। मैंने कहा मैंने रोटी बनानी है, मैं बना 1 मिनट में बन जाएगी। मैंने गैस पे तवा चढ़ाया, मैंने कहा ले, मैं बना ही रही थी रोटियां, 1-2 बनाई मैंने तो डब्बे में डाली। उसने ना पीछे से निकाल के रोटी ले ली खुद। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, मैं तुझे देती हूँ, घी लगा के देती हूँ, ये देती हूँ। नहीं मम्मा मैंने यही खानी है। मैंने कहा क्यों, और नहीं लेनी? बोला नहीं, इधर बैठ के खाई, किचन के दरवाजे के सामने इधर कुर्सी पर लगी हुई थी। खा के तो खुद ही पानी पिया, तो खा के तो बस टैंक आ गया 4 बजे। और टैंक उसने डालने लगे बीच में, तो मेरे कपड़े ना मशीन में पड़े हुए थे। उसने क्या किया कि कहता टैंक में पानी है, मैं मोटर लगा दूँ। मोटर लगा के तो मेरे कपड़े को सर्फ डाल के तो कपड़े उसमें डाल दिए, डाले हुए थे पहले ही। कपड़े निकाल, मैं कि उधर गई, मुझे बेड पे लटा दिया हुआ था। मैं गई उधर, मैंने कहा आप बेटा क्या कर रहे हो ये? मैं खुद धोने, मैंने आज नहीं धोने थे। कहता कोई बात नहीं। मैंने कहा पानी उधर है तो वो टैंक जो लाया है वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही पूरा नहीं आएगा। फिर उसने वहाँ से निकाल के, मैं बैठ गई बेड पे, वहाँ से निकाल के दूसरे साइड पे डाल दी है ड्रायल के लिए। मैं फिर देखा जाकर तो ड्रायल, मैंने कहा तू क्या करता है बेटे, मैं खुद डाल लेती हूँ, तू नहीं कर कुछ भी। पहले भी ऐसे ही करते थे, पहले भी ऐसे ही सारे घरों के काम में हेल्प काम नहीं करता था, वैसे हेल्प करता था, मेरी बहुत हेल्प करता था। फिर मैंने कहा तू ना ये रहने दे, अब जब से बीमार है तब से ये उठा ही नहीं, किया ही नहीं इसने कुछ भी। मैंने कहा मतलब बीमार क्या हुआ? यही बीमार था, यही टेंशन में ही था। नहीं तो सब टेंशन किस बात की? मुझे ये पता नहीं चला उसको किस बात की टेंशन हो गई है। कोई आता था तो छुप जाता था, सामने नहीं आता था। फिर मैंने कहा कि ये नहीं मत डाल, मैं कपड़े निकाले, मैं बाहर ले गई। उसने सारे आंटी जानने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत जानने की कोशिश की बेटा, बहुत जानने की। उनकी बहनें हैं? हाँ, सब ने जानने की कोशिश, वो भी रो रही है इतनी, रूही दूसरी भी बहुत जानने की बेटे कोशिश की, लेकिन उसने नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा तू ऐसे कर रहा है, मैंने उससे नंबर भी लिया हुआ है मन्नू रोड़ा से, तो चल मैं तेरे को ले चलती हूँ। कहता नहीं मैं जाना। मैंने कहा मैं किसी को बताती हूँ, मेरा भाई है, वो ही हमारा सब कुछ इधर देखते थे। मैंने कहा चल मैं उनको बोलती हूँ। कहता नहीं उनको नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना, बेइज्जती हो जाती है, उनको नहीं बोलना, मेरे कुछ है ही नहीं मेरे को। ऐसे क्या? फिर मुझे थोड़े दिन पहले कहने लगा मम्मा आपकी अगर आपको कुछ हो जाएगा। मैंने क्यों होगा मेरे को कुछ, मैं सारा काम करती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, तो तेरे लिए करती हूँ, तो क्यों हो जाएगा मेरे को? नहीं आपको कुछ हो जाएगा, मैं खज्जल हो जाऊँगा तो मेरे को कौन बुलाएगा? मैं तेरी माँ तुझे छोड़ के नहीं जाएगी बेटे, मेरे को छोड़ के मत जाना। पता नहीं उसको क्या हुआ, मुझे कोई बात की समझ नहीं आई उसकी क्या हुआ। उस दिन क्या हुआ कि वो अचानक घर से? उससे कुछ नहीं, पहले इनके साथ गया, उसके बाद आया, बस वही किया। अंदर आया, मुझे बिठा गया था अंदर, तो मैं बैठी थी तो मेरे पास आया, कहता मम्मा मैं कटिंग करा के। मैंने कहा बेटा तू कटिंग कराने इतनी देर से नहीं गया, ना तूने कपड़े बदले, ना तू कटिंग कराने जाता है। आज इतनी देर से मैं इतने तरले करती हूँ, तेरे को पैसे भी दिए हुए, पैसे तूने जेब में डाले हुए, आज कैसे कटिंग कराने जा रहे? मैं नहीं जानती उसको। मैंने अंदर यही बात की, मम्मा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा हम चलते हैं ये कहने, मैं चलता हूँ दरअसल में। कहता नहीं मैं आ जाता हूँ, अभी जाऊँगा तो पौने 6 बजे घर बाहर जाना है। मैंने कहा फिर चाय पी जा, मैं चाय बना रही हूँ। कहता नहीं चाय नहीं पीनी है, आप दोनों पियो चाय, तो मैं आ जाता हूँ। मुझे क्या पता
पाया नहीं। वो 6 बजे हो 12 बज गए रात को, मैं बेचारी सड़कों पे उधर देखूं ना उसकी गाड़ी आई ना वो आया। मैंने जो रात उससे निकाली है ना, वो मुझे पता है बेटा मैंने कैसे निकाली है, रो रो के कभी बाहर देखूं कभी अंदर से, मुझे कोई समझ नहीं आई मैं ये हुआ क्या है। फिर उस दिन भी 4 दिन हो गए, 3-4 दिन सारे ढूंढते रहे हम, चलो ढूंढते हैं कहीं किसी को बोल के सारे ढूंढा कोई नहीं पता चला इसका। उसके बाद फिर ब्रेन की पुलिस में, अभी पुलिस में भी नहीं कुछ हुआ। फिर किसी ने बोला कहाँ दियो, वहाँ भी दिया, कोई पता नहीं चला है। तो फिर मैंने कहा अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आया। 13 दिन हो गए हैं उसको गए, कोई पता नहीं लगा उसका। मैं मैडम बेटा मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं लग रही क्या हुआ है, कहाँ चला गया है वो। ये जो आप कह रहे हैं कि एकदम से उनके अंदर बदलाव आया, वो बदलाव पहले भी था या पहले वो कुछ अलग किस्म पहले नहीं था, एक जगदम उसका पता नहीं क्या हुआ, मुझे कोई समझ नहीं आई। जगदम उसको पहले नहीं था, बड़ा खुश रहना, हंसता रहता था, हर वक्त मजाक करता था, घर में सामान लाना मेरे लिए, फ्रूट, मुझे शुगर है ना, बड़ी बीपी भी है, मेरे लिए फ्रूट ले आता था, मुझे काट के देना। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी उसकी। कभी कोई चीज़ है नहीं, कभी मैं रोटी नहीं खानी तो उसने भी मुझे खिलाया, मैंने नहीं खाई थी रोटी उस दिन, मुझे भूख नहीं थी, कुदरती बात होगी पता नहीं क्या। मम्मा आपने रोटी नहीं खानी, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, बनाए 2 फुलके, जब मुझे भूख लगी मैं खा लूँगी, ऐसे खानी चाहिए, बीमार हो जाए। 4:15 बजे 4:30 बजे मुझे 2 फुलके डाल के दे गया, मम्मा ये खाओ आप। मैंने नहीं खानी, मुझे नहीं खाओ मम्मा, आप भूखे नहीं रहना होता, आपको शुगर है, डायबिटीज है, ऐसे रहना होता। मुझे समझ नहीं आई उसको क्या हुआ है, पता नहीं क्या, कोई पता नहीं चला उसका। मैं क्या बताऊँ, रो के मेरी बुरी हालत हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं लग गई। जो कुछ कोई बोलता है मैं वही करती हूँ, जो कुछ कोई बोलता है। PHE ऑफिस गए, वहाँ से बिल लिया और पानी के अरेंजमेंट के लिए नंबर बिल लेने गया वहाँ PHE डिवीज़न में, तो वो बाहर गाड़ी में उसको मैं छोड़ गया, मुझे नहीं ध्यान रहा इसको साथ लेके चलूँ। तो उसके बाद जब नीचे गया तो भी मुझे ATM से कैश निकालना था, उसके लिए मैंने कहा मैं जहाँ देखता हूँ ATM में कैश निकाल के, वो भी मैं उसको 15 मिनट जो है अकेले छोड़ के गया। जहाँ गाड़ी लगी थी, जब मैं वहाँ से वापस आया वहाँ गाड़ी नहीं थी, मैं इधर उधर देखता रहा, गाड़ी कहाँ गई। इतनी देर में वो उधर से घूम के आ गया, पापा मैं इधर ही था। बस वहाँ जाके पैसे जमा करवाए, तो मैंने कहा चलो कुछ सामान ले लेते हैं ऊपर से दुकान से, वो सामान मेरा लिया और फिर मैंने कहा चलो बाया त्रिपुरा नगर चलते हैं, बीच में वहाँ से कुछ ले लेंगे फ्रूट वगैरह, और एक जगह चावल जो हैं उसके लिए देखना सुनना है, ये करके हम आ गए। और भी हमने कार्ड वगैरह लेना था और कटिंग वगैरह करानी थी, कहते पापा बाद में करवाएंगे कटिंग। तो मैंने कहा ये हलवाई की दुकान आई है जहाँ ये गुलगुले वगैरह ये दोबारे और पकौड़े वगैरह मिलते हैं, कुछ ले लेते हैं जहाँ से। कहते हैं अभी हमने खाना खाना है, अभी क्या करना है, जहाँ से लेके मैं शाम को ले जाऊँगा। मैं शाम को फिर दोबारा वापस आओगे, कहता हाँ शाम को मैं ले जाऊँगा। आगे आके घर में खाना वगैरह खाया, तब तक वो उनको फ़ोन किया PHE वालों को, वहाँ से पानी का टैंकर आ गया, पानी का टैंकर जो साथ हो गया, उसने जो वहाँ डलवाया। उसके बाद कपड़े शपड़े, मैंने कहा आप ऐसा करो कि पानी जो है कुछ यूज़ कर लो कपड़ों के लिए, कुछ ऊपर चढ़ा दो ताकि हमारी टैंक जो है पूरा फुल हो जाए। तो उसने जो है पर्सनली पूरा इंटरेस्ट रखा, मेरे साथ साथ रहा और जाके कपड़े सारे बाहर डाले। मेरे कपड़े जो थे वो लाए हुए वो उसने जो है उसमें डाले वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद ड्रायर में डाले उसको निकाल के। तो कोई ऐसी मतलब बात ही नहीं थी भाई, ऐसी सोच भी नहीं सकते थे। आपको लगा नहीं कि कुछ ऐसा करेंगे वो? ऐसी सोच ही नहीं थी हमारे जा रहा था ना, हमारे माइंड में। वो घर से जाता नहीं था कहीं भी, मुझे पता नहीं ना जाता था। जब वो जा रहा था ना 2 घंटे लगाए उसने, कभी उसको छुप जाए, कभी उधर छुप जाए, कभी उधर छुप जाए, कभी उधर छुप जाए। मैं तेरा मन नहीं कर रहा, कहता नहीं मैं मन नहीं कर रहा, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे बोला मेरे उसको। मैंने कहा नहीं बेटे अगर जाना है तो चला जा, नहीं जाना तो रहने दे। पता नहाया नहीं नहाया, सिर सुर धोया था, तो मैंने उसको गले से लगाया। मैंने कहा बेटा आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तूने कपड़े नहीं बदल लिए हैं, इतनी देर से तू कपड़े नहीं बदले हैं, इतनी देर से बेटे। मुझे बोलता था आपको मुश्किल आ रही है मेरे से, मैं कपड़े नहीं बदल, मैं नहाया था एक दिन झूठे ही ऐसे ही। उसने बड़े सोने कपड़े लगाए, ब्लू कलर के, उसने शर्ट ऐसे लुपियों वाली, तो कमीज़ तो पैंट पजामा किट्टों की चप्पल डाली, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, कोई कहने की बात नहीं। मैंने कहा बच्चे मैं लड्डू बांटू, तू ऐसे अच्छा बन जा बेटे, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी। ऐसा क्या हुआ कभी? मुझे पता नहीं, कभी नहीं किया उसको, पता नहीं जगदम में कुछ हो गया, मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। कोई फ्रेंड सर्कल भी होता है? फ्रेंड सर्कल था ही नहीं है, अब नहीं था। 8 दिन महीने से उसने कुछ किया ही नहीं। पहले भी दोस्त होंगे पर नहीं, फोन किया ही नहीं उसने किसी को, मैं यही बात बोलती हूँ। मैं फोन वगैरह चलाते होंगे, कभी उसके बारे पता चला होगा? नहीं कुछ, वो फ़ोन मेरा 10 मिनट के लिए ले लेता था, फिर मैं उससे ले लेती थी। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दे बस, अपना था तो तब चलाता था,
तो अपना फ़ोन उन्होंने क्या किया? अपना फ़ोन टूट गया था सारा, वो पता नहीं कैसे टूटा था, उसका गिर गया नीचे, पता नहीं क्या, ये फ़ोन भी ऐसे ही होते हैं, तो वो टूट गया था सारा अपना फ़ोन। मैंने उसको बोला मैं तेरे फ़ोन ना तेरे को नया ले देती हूँ, कहता नहीं। मैंने कहा यही बना देती, मुझे दुकान दस बता, तेरे को ही वो पता है। फ़ोन भी नहीं रखते थे? ना रखा ही नहीं, तो 8 महीने से कुछ नहीं रखा, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं, कोई बात नहीं ऐसे की उसने, कुछ नहीं किया। और बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, मेरी हर बात मानता था वो, मुझे समझ नहीं आई उसको हुआ क्या है, बिल्कुल नहीं समझ आई मेरे को। मैं यही बात, वो तो मैं फील हो रहा है मेरे को बार बार, पर ये तेरे को क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही तेरी, क्या किया है तूने ऐसा, मुझे तू बोला मुझे छोड़ के नहीं जाना, तो आप तो मुझे छोड़ के धोखा दे के चले गए हो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, उसके बगैर मैं एक मिनट नहीं काट सकती हूँ। आप हिम्मत रखिए। और अगर हम बात करें तो पुलिस में आपने कंप्लेन करवा दी है, पुलिस द्वारा क्या बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, किस वो तरीके से? उन्होंने अभी उधर ही वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं मैडम जी। वो उन्होंने उधर आप बताओ उन्होंने आपको। उन्होंने जो है उधर, मैंने जैसे बताया कि टोल पोस्ट जितनी भी हैं जहाँ की वो जे एंड चेक के कर की, रहे वहाँ हैं। उन्होंने जो है सबको लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद पर्सनली जाके उन्होंने वहाँ से पता किया। वो कहने लगे कि जहाँ से दोनों टोल पोस्टों से जो है अप डाउन कोई भी इस नंबर की गाड़ी ना नहीं निकली है, नहीं वो हुई ना है। उधर गई है उसके ना बाद उधर। उन्होंने जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जे एंड के में, उनको सबको जो है फ्लैश मैसेज दे दिया। फिर बाद में वो कल जो है मेरे साथ मुझे लेके वहाँ जम्मू कश्मीर गए थे जहाँ से गाड़ी खरीदी थी। ये बता रहे थे उसका बैंक कौन सा है, बैंक में कौन से बैंक में अकाउंट है, उसका एटीएम वगैरह कहाँ है। हमें कोई नॉलेज नहीं था, मुझे ना इनको था। फिर वहाँ मतलब आपको उनके बारे में जो मतलब कि नहीं बैंक ऐसे अकाउंट? देखो बच्चे ना बहुत ऐसे पूरी बातें थोड़ी बताते हैं अपनी, सभी कोई बच्चा नहीं बताता, कोई अंडरग्राउंड भी रखी होती हैं उन्होंने, मुझे क्या पता। ऐसे अटैचमेंट तो मेरे साथ बहुत ही, मेरे साथ नहीं करता था ऐसी कोई बात भी, वो नहीं बिल्कुल नहीं करता था मैं सच। लेकिन ये है कि कई बार बच्चे अपना अंडरग्राउंड हर वक्त रखते हैं, बच्चे थोड़ी हम भी रखते हैं उनसे, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई उसको क्या हुआ मुझे। तो वो जो आप कह रहे हैं कि कल बैंक की डिटेल्स वगैरह, उससे कुछ पता चला कि बैंक डिटेल्स फिर- या कहीं कोई ट्रांजैक्शन फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में गए, उधर से हमें जो मिल गया रेफरेंस मिल गया कि इसका बैंक कौन सा है ना, सारा पूरा वहाँ से डिटेल मिल गई। उसके बाद हम बैंक में चले गए, हम बैंक से पता किया, उन्होंने कहा जी इसकी जनवरी महीने से लेके कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 92 रुपीज़ इसके बैलेंस हैं। तो मैंने कहा जी उसके स्टेटमेंट दिखाओ जरा। कहते स्टेटमेंट करके क्या क्या करोगे आप, 92 रुपये इसी जनवरी महीने में बैलेंस है, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं। ट्रांजैक्शन होती भी कैसे, 92 से क्या ट्रांजैक्शन होनी थी। कहते वो ना तो एटीएम से निकल सकते हैं ना वो पैसे, है ना। पर कहाँ से पैसे कैसे अरेंज किए, कहाँ से, देखो मैं गाड़ी लेके गया है, गाड़ी में तेल भी डालना है, उसके बाद कपड़े एक ही सूट पहन के गया है ना, कुछ खाना भी है, कुछ कहीं रहना भी है। भगवान जानते कहाँ से उसने किया। तो उसने कहा जी हम स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते आपको, क्योंकि आपका होता तो हम आपको दे देते। वो जो मेरे साथ जेंटलमैन जेम कश के गए थे वो कहने लगे कि इनका अकाउंट भी जहाँ है, कहते मेरे को पता है इनके अकाउंट का, लेकिन ये है कि मैं उनके अकाउंट के कोई भी रेफरेंस इनको जो है उसकी कापी नहीं दे सकता। फिर मैंने पूछा सर एटीएम कार्ड वगैरह उसने इशू करवाया था, कहते जी मैं कुछ नहीं बता सकता इसके लिए। इतनी बात सिर्फ सिर्फ मतलब उसके अकाउंट नंबर का पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी। अकाउंट नंबर का पता चल गया, पर जिस तरीके से परिवार दुखी है और उनकी माँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्योंकि दुखी हैं, क्योंकि एक माँ के साथ बच्चे की जो अटैचमेंट होती है वो कहीं ना कहीं सच में बड़ी मुश्किल क्रिएट करती है। और ये है अभिनव की तस्वीर। जी हाँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी कि ये तस्वीर ज़रूर देखिए। ये तस्वीर है अभिनव की, जो कि 31 साल के हैं और 19 जुलाई से शाम को 19 जुलाई से वो अपने घर से लापता हैं। परिवार जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इनके बारे में कोई जानकारी हासिल हो। आंटी मेरा एक और सवाल है, 7-8 महीने से दोस्त नहीं होंगे, पर उससे पहले तो दोस्त होंगे। कोई एक आध मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि घर में कभी लाया नहीं उसने, कभी कोई दोस्त घर नहीं ना आया घर में। मेरी आदत एक थी, मैं किसी को बच्चे को दोस्त घर में नहीं लाने देती थी, शुरू से ज्योतिपुरम की बात है जी। मैं लड़कियां थी ना, मैं नहीं लाने देती किसी को, मेरी लड़ाई लग जाती थी। इसने तो लाया ही नहीं घर में, इसने कोई दोस्त नहीं लाया घर में ना। मुझे पता मेरी माँ मुझे मना करेगी, मेरे को भी मना करेगी, बार बार मना करेगी, मैं उसको तंग नहीं कर सकता। मेरी माँ जैसे आप बोलते हो मैं वैसे ही करूँगा, ऐसे बोलता था मेरे जी। अब पुराने फ़ोन नंबर की कोई डिटेल्स वगैरह मिली हो पुलिस को, उन्होंने उससे कोई नंबर पता किया हो, उससे कोई जानकारी हासिल हुई हो, कोई नंबर? ये तो पुलिस में उन्होंने वो मोबाइल खोल के उसमें जो है मेमोरी कार्ड निकाला और सिम निकाली। और जब से वो पिछले पता नहीं कब से कोई फ़ोन उसने नहीं किए हुए हैं। नहीं किए उसके पहले पता नहीं कोई डिटेल, अब उन्हीं के पास से उन्होंने ये बात तो हमें बात नहीं, नहीं हमारे कह रहे बताई नहीं है। है, इसमें पता नहीं चल रहा, हमें नहीं है जी, कोई जानकारी नहीं। ना, जानकारी कोई नहीं है।
मैडम जी क्रैश करने हैं हम उसे अभी से, और बाकी जो जो लोग जो देख रहे हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुखित हो गए हैं बच्चे की एब्सेंस में। जहाँ भी बच्चा हमारी आवाज़ कहीं सुन रहा हो, हमें देख रहा हो, उससे प्रार्थना है कि वो घर आ जाए। जैसे वो कहेगा हम उसका वैसे ही वेलकम करेंगे, वैसे उसके उसमें रहेंगे, सेवा में रहेंगे। उसका घर है, वो उस घर का मालिक है। हम तो इस घर के जो है अभी सराय में बैठे हुए हैं। जी आंटी, आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होंगे, उनको कुछ कहना चाहती हैं कि अगर अभिनव के बारे में कोई जानकारी मिलती है या अभिनव इसको देख रहा हो तो क्या करना चाहिए? आप अभिनव देख रहा बेटा, अपनी माँ को देख, तेरी माँ की क्या हालत हो रही है। तेरी माँ एक मिनट नहीं रह सकती। तू मुझे धोखा दे के चला गया। तूने मुझे बोला था माँ मेरे को धोखा दे, तूने मेरे को धोखा दिया। माँ तेरी क्या करी, कहाँ जाएगी पता। जो भी देख रहे हैं, अभिनव भी देख रहा है बेटे। तू शायद रो रहा होगा मुझे देख के, मेरी माँ को क्या। तू मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहता था, बोल ही रहता था मेरे बारे, बोल रहता था मैं उसके भी बच्चे तेरे बगैर नहीं। तुझे मेरे को धोखा क्यों दिया? तो मुझे भी साथ ले जाता, मैं तेरे साथ चल पड़ती बेटे, जहाँ कहता वहाँ चल पड़ती। जहाँ भी है घर में आ जा, जहाँ भी है घर में आ जा। बेटे आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, आप जहाँ भी हो घर में आ जाओ, और हमें कहीं ना किसी के फ़ोन से जो है, किसी के नंबर से हमें फ़ोन करके बताओ आप कहाँ हो, कैसे हो। हम आपको वहाँ से ले जाते हैं जहाँ आप हो। हमारी बड़ी बुरी हालत हो रही है दोनों की। अपनी माँ की दशा देख, कल को तेरी माँ को कुछ हो जाएगा, हम किसको मुँह दिखाएंगे। बेटा आपने देखा ही है कि किस तरीके से एक माँ बाप जो है इस समय बेहाल हो रहे हैं। एक माँ जो है वो यही गुहार लगा रही कि बेटा घर आ जा। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटे, मेरा बेटा है तू, मेरे को आगे वो आए थे, मेरे गले लग जा, मेरा बेटा आ गया। मैं तेरे रास्ते देखती, मुझे लगता है ये इधर खड़ा है, इधर मैं इधर करती हूँ करती इधर खड़ा है, तू मुझे नहीं मिलता बेटे। बेटे क्या किया तूने बेटे, मेरे साथ धोखा किया तूने। धोखा मत कर, जैसे किया है वैसे घर में आ जा। मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरे को बहुत करता है बेटे। बेटे जो लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को बेटा, बच्चे मेरे बच्चे को मेरे को घर में पहुंचा दो, देख के उसको पता चला मेरी माँ का क्या दुर्दशा। माँ नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। मेरे को बहुत अटैचमेंट थी उसको, मेरे साथ बड़ी अटैचमेंट थी। मैं आज कितने दिन हो गया खाना नहीं खाया जाता मेरे से, कुछ रात नहीं मेरी निकलती है, मैं बैठे पूरी रात काटती हूँ, मैं क्या करूँ। और तेरी बहन का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, बहनों का भी। घर में आ भैया, घर में आ जा। सारे दुखी हो गए रिश्तेदार, मामी मामा जी तेरे, मासी, सारे और रिश्तेदार जितने भी है सारे आ रहे हैं, उनके सभी दुखी हो गए हैं, सभी रो रहे हैं तेरे को। हाय क्या करूँ, जल्दी आ घर में, जल्दी आ जाओ घर, यही ये लोग कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इनका इकलौता बेटा जो कि 31 साल का है वो 19 तारीख से लापता है। पुलिस लगातार जो है तलाश में जुटी हुई है और अब इन्होंने सहायता ली है मीडिया की। अब मीडिया के द्वारा जो है अपनी आवाज़ जो है अपने बेटे तक और साथ ही साथ उन सभी लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं जो हमें देखते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए। शायद कोई देखे, कोई पहचान ले और शायद किसी को पता हो कि अभिनव कहाँ है। हम भी यही कहेंगे कि अभिनव जल्द घर आ जाओ, क्योंकि माँ बाप जो हैं आपके, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आपकी बहनें जो हैं वो भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। रक्षाबंधन आने वाला है तो समझिए कि आपको जो है जल्दी घर आना है। छोटे बच्चे उनके साथ बहुत प्यार करता था बहनों के, वो भी रो रहे हैं। दोनों बच्चे उसके भी रो रहे हैं, कहता है मैं मामू कब आएगा, मामू कब आएगा। बेटा आ घर में आ, तुझे क्या हो गया। तेरी माँ बड़ी तड़फ रही है बेटे, तेरे बगैर नहीं मैं रह सकती, एक मिनट नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ। मुझे किसी बात का पता नहीं है तेरे बगैर बेटा, मैं क्या करूँ बेटे, मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरे पर रहम कर बेटा, घर में आ जा। आराम से आ जाएगा वो। घर में आ जा बेटा, मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर, एक मिनट नहीं काट सकती, मैं क्या करूँ। मेरी बड़ी बुरी हालत। तो कहता मम्मा रोना नहीं, मम्मा रोना नहीं, मेरी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक माँ जो है यहाँ पर रो रही है। और बस यही कहूँगी कि जल्द से जल्द अभिनव घर आ जाए और उसमें आप सब जो है अपनी मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे तक पहुँचाइए, शायद कोई देखकर जो है अभिनव को पहचान